हेलो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कौशल परमार, अबू बकर चांद, सैयद अजीम और तेजा पूजा का, जिन्होंने कल का वीडियो सबसे पहले देखा। आपके लिए गुड न्यूज़, क्योंकि कल ही रिपोर्ट्स में आया है कि इजराइल और इटली गवर्नमेंट ने कोविड-19 की मेडिसिन बना ली है। यहाँ तक कि इजराइल तो पेटेंट करने के लिए भी तैयार है। वो कह रहा है हम जल्द से जल्द पेटेंट करवाना चाहते हैं, जिससे हम मास प्रोडक्शन शुरू कर सकें। तो कोई तो अच्छी खबर सुनने को मिली कल। आज मैं जिस मूवी का रिव्यू देने वाली हूँ उसका नाम है जोकर। जब हम जोकर की बात करते हैं तो जहन में दो ही नाम सामने आते हैं। एक वो जो बैटमैन सीरीज में जोकर था, यानी कि हीथ लेजर, जो अब हमारे बीच में नहीं है, उनकी परफॉर्मेंस। और दूसरा अगर हम किसी के बारे में सोचते हैं तो वो है हॉरर मूवी इट का जोकर। यही दो जोकर हमारे जहन में आते हैं, पर जो हम तीसरे जोकर की बात करने वाले हैं वो हैं जोकिन फिनिक्स, जिन्होंने 2019 में जोकर नाम की मूवी में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी थी। इनको ऑस्कर भी मिला है और जोकर को नाना करते हुए 32 अवार्ड्स मिले थे। ये एक बहुत ही उम्दा मूवी है और इस मूवी को आप अमेज़ॉन प्राइम पर एंजॉय कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं रिव्यू सेक्शन की तरफ और जानते हैं क्या है खास इस मूवी में। ये कहानी है 1981 की, जहां पर आर्थर, एक पार्टी क्लाउन और एक एस्पायरिंग स्टैंड अप कॉमेडियन, खुद को बहुत अकेला महसूस करता था क्योंकि उसको कुछ मेडिकल डिसऑर्डर था। एक बार वो एक शॉप के बाहर साइन अप बोर्ड लगा के डांस कर रहा था, लोगों को लुभाने की कोशिश कर रहा था कि वो इस स्टोर में आए और सामान खरीदें। तभी पीछे से कुछ लड़के आए और उसका साइन अप बोर्ड लेके भाग गए। वो उन लड़कों का पीछा करता है, साइन अप बोर्ड को लेने के लिए उन लड़कों के पास जाता है। लड़के उसे बहुत मारते हैं और उसका साइन अप बोर्ड भी तोड़ के फेंक देते हैं। वो बेचारा निराश जब बस में बैठता है तो एक बच्चा उसे देखता है। वो उसको खूब हंसाने की कोशिश करता है। जब उसकी माँ डांटती है कि मेरे बच्चे से बात करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। औरत गुस्सा करती है और कहती है इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, क्यों हंस रहे हो तुम? तो वो अपना मेडिकल कार्ड दिखाता है और उसमें लिखा होता है कि इसको मेडिकल डिसऑर्डर है, जिस वजह से वो किसी भी टाइम पर और कभी भी नॉन स्टॉप हंसता है। औरत उससे सॉरी बोलती है और कहती मुझे पता नहीं था कि आपको ये इलनेस है। अगले दिन जब आर्थर काम पर आता है तो उसका फ्रेंड उसे एक गन देता है और कहता है इसको संभाल के रखो, ये आगे काम आएगा। अगर कभी भी तुम्हें कोई परेशान करने की कोशिश करे तो बस उसको शूट कर देना, पर कभी भी सहना मत। आर्थर बिना किसी को बताए चुपचाप वो गन अपने पास रख लेता है। आर्थर अपनी माँ पेनी के साथ रहता है गॉथम सिटी में और वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। उसकी माँ बहुत बूढ़ी होती हैं, वो उनको नहलाना धुलाना, खाना बनाना, सारी देखरेख वो खुद करता है। एक बार एक हॉस्पिटल में, किड्स हॉस्पिटल में, जब वो परफॉर्म करने जाता है तो अपने साथ गन लेके जाता है। बच्चे ये देख के डर जाते हैं। उसका बॉस उसे फ़ोन करता है और कहता है कि अब दोबारा से काम पर आने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम एक किड्स हॉस्पिटल में गन लेकर जाओ? आर्थर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो उसका प्रॉप था, वो डराने के मकसद से नहीं गया था, पर उसका बॉस ये बात नहीं सुनता। वो मेट्रो लेता है घर जाने के लिए। तभी वो देखता है कि वेन एंटरप्राइज के 3 एम्प्लॉयज एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। ये देखकर वो अचानक से जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है। लड़के चुप हो जाते हैं और कहते हैं क्या दिक्कत क्या है तेरी? जब वो कुछ नहीं बोलता तो लड़के उसे बहुत मारते हैं। गुस्से में आके आर्थर अपने पॉकेट से गन निकालता है और दोनों को मार देता है। एक आदमी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने की कोशिश करता है, पर आर्थर उसे भी नहीं छोड़ता। वो बाहर निकलता है और उसको प्लेटफॉर्म पे ही गोलियों से भून देता है और वहां से भाग निकलता है। वेन एंटरप्राइज के मालिक यानी कि मेयर कैंडिडेट के लिए खड़े उम्मीदवार थॉमस वेन को जब इस बात का पता चलता है तो वो इंटरव्यू देते हैं और उसमें कहते हैं जो लोग पीछे से वार करते हैं और इस तरह की हरकत करते हैं उनको मैं क्लाउन की उपाधि देता हूँ। और वो था भी एक क्लाउन जो अपने चेहरे पे एक मास्क लगा के आया था, जिसने मेरे 3 एम्प्लॉयज को मारा। आर्थर एक बार में जाकर अपनी परफॉर्मेंस देता है और कहीं ना कहीं उसको ये बात बहुत हर्ट करती है जो थॉमस वेन ने उसके लिए बोली, पर वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। उसकी माँ कहती है कि मैंने थॉमस वेन के नाम पर एक चिट्ठी लिखी है, तुम प्लीज़ ये चिट्ठी पोस्ट कर देना, मैंने उनके यहाँ सालों काम किया है। जैसी माँ सोने जाती है, आर्थर मौका देखकर चिट्ठी पढ़ने की कोशिश करता है। वो पढ़ लेता है कि उसकी माँ ने उसमें लिखा है कि आर्थर आपका बच्चा है और हम दोनों के रिलेशन के बारे में मैंने आर्थर को आज तक कुछ नहीं बताया। हम बहुत गरीबी से जूझ रहे हैं, प्लीज़ हमें थोड़ी सी हेल्प चाहिए और हमें कुछ पैसा चाहिए। आर्थर अपनी माँ से ज़ोर ज़ोर से लड़ने लगता है कि इतने सालों तक जब मैं अपने बाप का नाम पूछता रहा तब तो आपने मुझे बताया नहीं। अगर आज मैं ये चिट्ठी ना पढ़ता तो मुझे कभी पता नहीं चलता कि इतने बड़े इंडस्ट्री के मालिक मेरे बाप हैं।
उसकी माँ उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है पर आर्थर किसी की नहीं सुनता और ट्रेन पकड़ के अगले ही दिन थॉमस वेन से मिलने उनके घर चला जाता है। वो वहां पर उसके लड़के ब्रूस वेन से मिलता है और तभी सेक्रेटरी पीछे से आ जाता है तो कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, कौन हो तुम? वो बताता है कि मेरा नाम आर्थर है और मैं पेनी का बेटा हूँ। मुझे पता है कि थॉमस और पेनी के रिश्ते क्या थे और मैं थॉमस वेन यानी कि अपने डैड से मिलने आया हूँ। सेक्रेटरी हंसता है और कहता है कि मुझे मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, जाओ और अपनी माँ से पूछो क्योंकि वो पागल औरत है। जब यहाँ काम करती थी तब भी वो कुछ डिल्यूशन में रहती थी। जब आर्थर घर वापस जाता है तो पता चलता है उसकी माँ को हार्ट अटैक पड़ा है। वो उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। हॉस्पिटल में ही 2 डिटेक्टिव उससे मिलने आते हैं और उससे पूछताछ शुरू करते हैं उन 3 लोगों के मर्डर की, पर आर्थर उन्हें जवाब नहीं देता और अंदर चला जाता है। वो अपनी माँ के साथ जब रूम में बैठा होता है तभी वो टीवी में देखता है कि एक बहुत पॉपुलर टॉक शो यानी कि मुरे शो में उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। एक ऐसा जोकर जो बिन बात के कभी भी सिर्फ हंसता रहता है। आर्थर गुस्से में आ जाता है पर अभी उसका फोकस उसके बाप से मिलना होता है। वो एक पब्लिक इवेंट में पहुंचता है अपने भेष बदलकर और वहां देखता है कि थॉमस वेन वॉशरूम गए। वो भी पीछे पीछे उनका वॉशरूम में पीछा करता है और फिर कहता है मैं पेनी का बेटा हूँ आर्थर, यानी कि मैं आपका बेटा हूँ। मुझे पता है आपके और पेनी के रिश्ते के बारे में। डैड मुझे अपना लो। वो हंसते और कहते हैं तुम्हारी माँ पेनी एक तो हमारे घर में काम करती थी, मेड थी, और वो डिल्यूशन में रहती थी। वैसे मैं तुम्हें बता दूं तुम उसके सगे बेटे नहीं हो, तुम एक अडॉप्टेड चाइल्ड हो। और अगर तुम्हें विश्वास ना हो तो तुम जाके उस मेंटल असाइलम से उनकी सारी रिपोर्ट्स निकलवाओ जहां पर वो 2 साल एडमिट थी। इतना कह के वो वहां से निकल जाते हैं। आर्थर जाता है उसी मेंटल असाइलम में और अपनी माँ की फाइल मांगने की कोशिश करता है। रिसेप्शनिस्ट कहता है कि मैं तुम्हें फाइल नहीं दूंगा पर मैं उसके बारे में बता सकता हूँ, यानी कि जो तुम्हारी माँ थी उसका एक बॉयफ्रेंड था और वो बहुत अब्यूसिव था। वो तुम्हारी माँ को और उसके अडॉप्टेड चाइल्ड को बहुत मारता था। इतना मारता था कि एक बार जब पुलिस वहां पर पहुंची थी तो उसने देखा था कि बचपन में तुम्हारे पीठ पे बहुत सारे निशान थे, तुम माल न्यूट्रिशन के शिकार थे और तुम्हारे दिमाग पर उसने इतना जोर से वार किया था कि तुम कई महीनों कोमा में चले गए थे। ये पढ़ के वो शॉक्ड हो जाता है। फिर वो कहता है कि और मेरी माँ। रिसेप्शनिस्ट बताता है कि इसमें साफ साफ लिखा है कि तुम्हारी माँ भी एक पागल औरत थी, उसे मेंटल इलनेस थी, वो तुम्हारे रोने को कभी समझ ही नहीं पाती थी। जब उसका बॉयफ्रेंड तुम्हें मारता था तो तुम्हारी माँ ने आज तक कोशिश भी नहीं की तुम्हें बचाने की। जब पुलिस से उसकी पूछताछ भी हुई तो उसने साफ ये बोला कि मुझे आज तक मेरे बच्चे की रोने की आवाज़ ही नहीं सुनाई दी, वो तो एक हैप्पी चाइल्ड था। इतना सारी हिस्ट्री सुनकर आर्थर का मूड खराब हो जाता है। वो गुस्से में जाता है हॉस्पिटल और अपनी माँ को तकिए से मुंह दबा के मार देता है। वो उसको ज़रा सा भी बोलने का मौका नहीं देता। जब वो घर पहुंचता है तो उसके पास एक फ़ोन आता है और वो एक पॉपुलर टॉक शो द मुरे शो में आने का इनविटेशन होता है। अपने आप को जोकर के स्टाइल में तैयार करके जब आर्थर मुरे शो पहुंचता है तो बहुत खुश होता है। वो मुरे से कन्फ्रंट करता है और मुरे से कहता है कि वो जो 3 लोग जिसको एक क्लाउन ने मारा था वो क्लाउन कोई और नहीं बल्कि मैं ही था। मुरे कहता है कि आप होश में हैं, आप क्या बोल रहे हैं? आर्थर कहता है मैं बिल्कुल होश में हूँ। और वैसे तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? वो 3 बिजनेसमैन थे, मर गए, इसलिए तुम्हें बुरा लग रहा है? अगर कल को मैं मर जाऊं और सड़क पे पड़ा रहूं तो कोई भी मुझे पलट के भी नहीं देखेगा। और आप तो मेरी हंसी उड़ाने में माहिर है ना। एक जोकर की हंसी हर आदमी उड़ाता है और तुम भी उससे पीछे नहीं हो। इतना कह के वो गन निकालता है और मुरे को वहीं का वहीं मार देता है। पुलिस वहां पहुंचती है और आर्थर को गिरफ्तार कर लेती है पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि आर्थर के एक्ट से काफ़ी ऐसे टेररिस्ट होते हैं जो बहुत इम्प्रेस होते हैं। पूरे गॉथम सिटी में जोकर का चेहरा लगा के बस उत्पात मचा रहे होते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आर्थर को पुलिस ले जा रही है तो तभी पुलिस की गाड़ी का एक्सीडेंट कर देते हैं और आर्थर को किसी तरह बाहर निकालते हैं। आर्थर बेहोश होता है। वो उसको बोनट पे लिटाते हैं और उससे कहते हैं गेट अप गेट अप गेट अप। आर्थर जब आंख खोलता है तो इतनी सारी भीड़ को अपने लिए चेयर करके देखकर वो बहुत खुश होता है। उसे यकीन नहीं होता है कि वो किसी के लिए रोल मॉडल भी बन सकता है। वो खड़ा होता है और सिर्फ डांस करना शुरू कर देता है। तभी मेंटल असाइलम की एक वैन वहां आती है और उसको पकड़कर अपने साथ ले जाती है। आर्थर की बाकी की जिंदगी सिर्फ मेंटल असाइलम में बीतती है। एक साइकेट्रिस्ट उससे उसकी हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करती है तो वो जोर जोर से सिर्फ हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि अब तो बहुत देर हो गई। जब तुम मुझे पहले नहीं समझ पाई तो अब तुम मुझे क्या समझोगी? मुझे समझने वाली भीड़ तो यहाँ है भी नहीं, तुम भी मुझे नहीं समझ सकती।
इतना कह के वो उसका भी मर्डर करता है और आराम से डांस करता करता ब्लड की फुटप्रिंट्स छोड़ता छोड़ता वो हॉस्पिटल से भाग जाता है। तो इसी के साथ कहानी खत्म हो जाती है। कल के क्वेश्चन का सही जवाब देने वालों के नाम हैं तेजा पूजा, नीरज डे, अभिजीत, सुप्रिया, मनप्रीत कौर, तन्नू, दिलीप यादव और नवनी दवे। ये वो नाम है जिन्होंने कल के कसौटी के पूछे गए क्वेश्चन के सही जवाब दिए। आज का क्वेश्चन कुछ यूं है, अनुराग की याददाश्त खो जाती है, यानी कि उसको कुछ सालों की याददाश्त याद नहीं रहती। आपको बताना है वो कौन सी बीमारी से ग्रसित था, यानी उस बीमारी का नाम। वैसे मैं आपको बता दूं कि कल करण जौहर ने अपनी एक फोटो इंस्टाग्राम पर शेयर करी जिसमें वो ग्रे हेयर में थे और थोड़ा ओल्ड फैशन दिख रहे थे, चश्मा वश्मा लगा के। एकता कपूर ने सबसे पहले कमेंट किया और उन्होंने कहा कि मेरे कसौटी जिंदगी के में ऋषभ बजाज का रोल कर रहे हैं करण सिंह ग्रोवर, पर आप इतने हॉट लग रहे हैं, मुझे दोबारा सोचना पड़ेगा, क्या मैं आपको उस रोल के लिए ले सकती हूँ? आपको क्या लगता है, क्या करण जौहर ऋषभ बजाज की एक्टिंग कर सकते हैं? खैर, वो आपका ओपिनियन होगा। हम कल मिलते हैं एक नए रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय।